कमांडो का जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं आपको, इस समय मैं मौजूद हूं यूपी के अंदर और बुलंदशहर का ये क्षेत्र है, बुलंदशहर का ये ज़िला है। बुलंदशहर एक लौता एक ऐसा ज़िला है पूरे यूपी के अंदर जहां पर पूर्व सैनिक बहुत अधिक संख्या में हैं और एक वीर बहादुर बेस्ट कमांडो जो रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सूबेदार सत्येंद्र सिंह जी। और इनकी वीरता की मैं बात करूं तो आपका जो छाती है वो 56 इंच की हो जाएगी। मोदी जी की 56 इंच की है या नहीं है, सच मायने में हम और आपने शायद नहीं देखी, लेकिन मेरे साथ जो इस समय पूर्व सैनिक मौजूद हैं सत्येंद्र जी, यदि इंची टेप से भी इनकी छाती नाप ली जाए तो वो 56 इंच से कम नहीं है। और इनकी वीरता की बात करूं तो तमाम तरह के पुरस्कार और तमाम तरह के जो इनको मिले हैं सर्टिफिकेट्स, वो आप यहां पर देख सकते हैं। बाकायदा इनके पास इनकी जो कैप है वो है, और सम्मान में मिले हुए, भारतीय सेना के द्वारा सम्मान में मिले हुए कुछ कप्स यहां पर मौजूद हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स यहां पर आप देख सकते हैं, और तमाम चीज़ें हैं। और शायद आप अपनी लाइफ में आपने पहले ऐसे वो जवान मैं आपको दिखा रहा हूँ आज पहली स्क्रीन के ऊपर, आप CCN न्यूज़ 24 चैनल की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपको जवान को जब वो दुश्मनों को ढेर करता है या यूं कहें कि दुश्मन से लोहा लेता है, तब सम्मान में यदि एक जवान को एक कागज़ का टुकड़ा भी सम्मान में मिलता है तो वही बहुत कुछ होता है। और यहाँ तो उनको जो है तमाम तरह के जो है कप्स मिले हैं, उनकी कैप है। फिर भी एक बार विस्तार से जानेंगे और सैल्यूट करूँगा सर मैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने दुश्मनों के साथ लोहा लिया है, तब जा कर के सरकार ने आपको ये दिया है। और सबसे पहले आपको देर ना करते हुए मैं सीधा सूबेदार जो सत्येंद्र सिंह जी हैं इनसे विचार करेंगे, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस किस तरह की लड़ाई में इनको ये सम्मान के तौर पर चीज़ें मिली हैं। सत्येंद्र जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये जो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा सत्येंद्र जी कि आज हमारे दर्शकों को एक बार ये बताएं कि आपने कौन कौन सी लड़ाई में क्या क्या वीरता के लिए सम्मान आपको मिला है। देखो साहब, लड़ाई में मेरे को कुछ भी सम्मान नहीं मिला है, लेकिन मैं बेस्ट कमांडो रहा हूँ। उसमें ये जो गिलास हैं, ये गिलास मेरा बेस्ट कमांडो का है, या जो है बेस्ट घातक रहा हूँ उसका है। और मैं मैराथन धावक रहा हूँ, स्टेट चैंपियन रहा हूँ लगातार 2 साल, उनका है। और वैसे ऑस्टिंग SM में जो है 4 साल से ऊपर कर चुका हूँ, लेकिन जो है पक्का SM भी नहीं बनाया। ये कह के कि ये जो है अफसर साहब को नहीं जीने देगा, CO को नहीं रहने देगा, जबकि जो है कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बोल रहे हैं कि नहीं, जो JCO एक कोर हेडक्वार्टर में जहाँ 25 ब्रिगेडियर बैठते हैं, 2 जनरल साहब बैठते हैं, वहाँ इतना अच्छा काम करता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मेरा एक आइडेंटिटी कार्ड गुम हो गया था, उसकी बदौलत मेरे को रेडिंग एंट्री दे दी गई थी, जिससे मैं आगे कोई चीज़ न मिल पाए। इसलिए मेरा जो है भविष्य जो है बिल्कुल नील हो गया। अच्छा। ना ही ऑनरेरी मिल पाई और ना ही जो है सूबेदार मेजर बन सका। एक बार हमारे दर्शकों को वो दिखाएं कि आपको क्या क्या मिला है और कैसे कैसे वो मिला था, एक बार दिखाएं। देखो साहब, ये सभी बेस्ट में मिला है। ये हाँ जी, ये बेस्ट कमांडो का है, ये कमांडो बेस्ट रहा। ये दिखा। हाँ, देखें यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो बाकायदा ये पीतल का कप है और बकाया यहाँ पे लिखा है फर्स्ट। इसको मैं जानना चाहूँगा, ये फर्स्ट क्यों लिखा है। फर्स्ट इसलिए लिखा है कि मैं फर्स्ट आया था। मैंने इंडियन आर्मी का, पूरी इंडियन आर्मी का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा 23 मिनट 45 सेकंड से, जो उसके नज़दीक भी नहीं पहुँचा। उसके बाद में 1982 में मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था। अब तो वो जो होता था ये कंपटीशन वो बंद हो गया है, अब घातक हो गया। घातक में भी मैंने जो है बहुत मतलब हासिल किया है। एक और गिलास आपके पास ये मैराथन का है। देखिए इसके ऊपर भी ये मैराथन रेस का है और इसके ऊपर भी लिखा है फर्स्ट, मतलब कहीं ना कहीं प्रथम जो पुरस्कार है वो सत्येंद्र सिंह जी को मिला है हमारी भारतीय सेना के अंदर। जी, ये ऐसे ले लो, ये सारे जो है ये इसी तरह मिले हुए हैं। और ये भी ये जैसे बहुत अच्छा काम किया है, तो ये जो है दरबार के अंदर दिए गए हैं सभी। जो है ये भी दरबार के अंदर दिया गया है कि जो एजुकेशन कोर्स किया मैंने वो इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लाया मैं उसमें,
तो मैं एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी रहा हुआ हूँ। ये बोलते हैं ना कि बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मैं भी जो है ग्रेजुएट हूँ। सिर्फ थोड़ा सा इनसे दो शब्द शायद इंग्लिश के कम जानता हूँ। क्यों? वो उसका भी कारण है कि छठी क्लास से देहात में पढ़े, छठी क्लास से ABCD सिखाते थे। ABCD की छठी क्लास में होती थी। तो ये भी जो सब उसी के हैं, ये नीचे भी है, ये सब उसी के हैं। और 30 साल सेना में करने के बाद में फिर मैं 10 साल जो है पुलिस में इंस्पेक्टर रहा हूँ CRPF में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में। ग्वालियर में मेरा पोस्टिंग था। ग्वालियर से मैं बालेंटर नक्सलबाद एरिया में गया जब 76 जवान हमारे शहीद हुए थे CRPF के। मैंने बालेंटर चिट्ठी लिखा कि मेरे को जो है नक्सलबाद एरिया चाहिए, वो भी दंतेवाड़ा चाहिए जहाँ मेरे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कितने बहादुर हैं वो। लेकिन दंतेवाड़ा ना भेज के, छत्तीसगढ़ ना भेज के बोला साहब 24 ज़िले हैं झारखंड में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा नक्सलवाद है। पूरे के पूरे ज़िले, एक राज्य वही ऐसा है जहाँ पूरे कंप्लीट जो राज्य है वो नक्सलवाद ग्रसित है। तो आप, क्योंकि नक्सलवाद उसी इलाके से भी आया है, वो नज़दीक पड़ता है, नक्सलवाड़ी नामक जगह से आया है नक्सलवाद, जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है वो गाँव, वो जगह, तो वो भी नज़दीक पड़ता है उससे। तो वहाँ भी जाके जब मेरा इंटरव्यू हुआ कि आप कहाँ जाना चाहोगे सदना साहब, तो मैंने बोला, मैंने कहा साहब जहाँ सबसे ज़्यादा नक्सलवाद है मेरे को नहीं पता। तो बोला सरन्ना का जंगल में है, मान के वहीं जाना चाहूँगा। तो मैं सरन्ना का जंगल में गया हूँ। 565 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है। और वहाँ मैंने ये भी देखा है कि 1905 में अंग्रेज़ों ने 10 गांव बसाए थे, थालकोबाद वगैरह। उन 10 गाँव में मैं घूमा हूँ नक्सलवादियों के जो है ढूंढने के चक्कर में, और उनको बनगांव का नाम दिया गया था। वो इस उद्देश्य से बताए थे कि जितने भी जो ये स्लीपर है 53,000 किलोमीटर अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा के गए। और हाँ जी, और मोदी जी आए तब तक टोटल जो है 65,000 किलोमीटर हुई है। अब बता दो इतना साल में, जो 65 साल है, 65 साल में कितना 12,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी है। वो 53,000, हाँ, वो 53,000 किलोमीटर अंग्रेज बिछा के गए। उनका काम था, जो 10 गांव थे, स्लीपर काटना, लकड़ी काटना, क्योंकि वहाँ पूरा जो जंगल है वो साल सागौन का ही है, पूरी की पूरी लकड़ी, और बेकार की लकड़ी नहीं है वहाँ, पूरा का पूरा कंप्लीट जंगल। और बहुत भयंकर जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। 565 स्क्वायर किलोमीटर में एक तरफ बंगाल लगता है, एक तरफ उड़ीसा लग जाता है, एक तरफ झारखंड है, एक तरफ उधर से फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है। ये कई राज्यों से लगा हुआ है। तो वो सरन्ना के जंगल में मैं रह के आया हूँ। वहाँ 7 साल उस जंगल में रहा हूँ मैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो मैं देखना चाहता था। जैसे हाँ, जैसे क्या आतंकवाद, नक्सलवादियों का बहुत सामान भी पकड़ा है मैंने। कम से कम 200-300 ID पकड़ी है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, सब पे साइन है मेरे पास में रखे हुए। मैंने पकड़ी है, मैंने हाँ, नक्सलवादी इलाके में जो आइडिया लगाई थी उन्होंने हमारे को उड़ाने के लिए, लेकिन मैंने वो पकड़ी है। बहुत बढ़िया। कम से कम 250-300 मतलब ID। और बारूद है, 3-3 कुंटल बारूद पकड़ी है मैंने। और सारे पर मेरा साइन है, SHO के साइन है, हम अधिकारियों के SDPO वगैरह होता है हमारे साथ में, उसके साइन कराए हमने। और पूरा, क्योंकि उसको मैंने डिस्ट्रॉय भी तो करना है। अब डिस्ट्रॉय करना है तो वो कंजम्नेशन कैसे होगा? जो चीज़ मैंने उसमें लगाया, एक डेटोनेटर चाहिए, बारूद चाहिए उसको उड़ाने के लिए, तो वो तो जब ही कंजम होगा जब किसी अधिकारी के साइन होंगे, जो मेरे पास में दिए हुए हैं। तो ये लो, मैं 4 डेटोनेटर उधर ID उड़ा दी तो 4 कम हो जाएंगे, अगर साइन नहीं होंगे तो कम नहीं होंगे। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद जान भी जोखिम में आपने डाली, तमाम तरह के रिस्क भी लिए, और खुद ऐसा क्षेत्र भी चुना जहां पर सबसे ज़्यादा जो है खतरा था। उसके बाद सरकार ने, अब आपके साथ, आज आप पूर्व सैनिक हो चुके हैं, सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, अब सरकार का क्या रवैया है आपके साथ? सरकार का तो रवैया ना सरकार का ठीक है और ना ही हमारे काले अंग्रेज़ों का ठीक है। रवैया तो किसी का ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार वो मानती है जो काले अंग्रेज़ बोलेंगे। काले अंग्रेज़ जो तो वही बोलेंगे जो वो चाहते हैं, अब उनके फेवर में होगा, हमारे पक्ष में तो बोल ही नहीं सकते। हमारे तो हमेशा विरोध में ही रहे। आप जो है 1973 से हमारे साथ विसंगतियाँ आई है। 1973 में आया, फिर छठे वेतन आयोग में आया, जैसे मैंने एक PBO शब्द बता दिया था, मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद में जो है हमारा पेंशन कम कर दी गई। फिर इन्होंने एक और रणनीति अपनाई, इस JSO रैंक को ही ख़त्म करना है, सीधे ऑफिसर सेकंड क्लास लेना है। जो इनके निकम्मे बच्चे रह जाते हैं
वो अफसर में नहीं आ पाते तो ये जूनियर अफसर में आ जाएंगे, जो है अफसर सेकंड क्लास के नाम से डायरेक्ट भर्ती कर ले जाएंगे इस चक्कर में। लेकिन जब इनको थप्पड़ लगे, कई बटालियों में परीक्षण हुआ 1 साल, जब इनकी पिटाई की नौबत आई तब बोले नहीं जेसीओ बगैर काम नहीं चलेगा। जेसीओ साहब रीढ़ की हड्डी होती है, जो जवान के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलते, उधर जवान को भी जो संभालना है, उधर अधिकारियों को भी संभालना है, दोनों का बीच में ये कड़ी है। अगर ये कड़ी हट गई तो जो अफसरों का जवानों का आपस में जो है वो बहुत गलत हो जाएगा, आपस में मारपीट हो जाएगी। देखें, ये थे सत्येंद्र सिंह जी, और वाकई बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने बताया है। और कितने आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से जो है किस तरह के क्षेत्र चुने और आतंकवादियों को ढेर किया है। और तमाम, अभी भी एक बार मैं फिर नज़र डलवा दूं आपकी, यहाँ पर इनकी जो इंस्पेक्टर की जो कैप है और तमाम तरह के ये मेडल्स हैं जो इनको वीर बहादुरी के दौरान जो है मिले हैं। लेकिन आज भी वही विसंगतियां हैं, वही परेशानी है, वही भेदभाव है, वही धोखा है, वही षड्यंत्र है। क्या कि अब जब ये सेवा से निवृत्त हो गए हैं तो तमाम चीज़ों से वंचित हैं। जो पेंशन इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तमाम तरह के भेदभाव जो हैं उसको लेकर के, हालांकि ठीक है, जंतर मंतर के ऊपर ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हे सरकार, हे मोदी सरकार, हे केंद्र सरकार, हे माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी, कब हमारी जो समस्याओं का समाधान करेंगे। और इनकी समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने हमारे भारत देश को बचाया हो, जिन्होंने हमारे भारत देश का सम्मान बढ़ाया हो, जिन्होंने दुश्मन से लोहा लिया हो और आज खुद परेशान हैं, बता रहे हैं कि हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। इस प्रकार की जाति हमारे जवानों के साथ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।